गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें आविनियो पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। आविनियो पाठ का सारांश लिखें। आविनियो लेखक परिचय। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईशून्य में दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर, मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने B.A. और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अंग्रेजी में M.A. किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठीर सा है, आदि उनके कविता संकलन हैं। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन कविता, एशिया, समास आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचनाधर्मिता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके आविनियो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सर्जनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। आविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ लेखक ने 20 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गईं। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सर्जनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूपाकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। आविनियो पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आविनियो इसी नाम के गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। आविनियो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी थी। आविनियो का सारांश। प्रस्तुत पाठ आविनियो में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा आविनियो के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया है।
दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित आविन्यो नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। बाद में वहां ला शत्रुज काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहां संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने साई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था, इसलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत के टेप्स लेते गए थे। 19 दिनों के प्रवास में इन्होंने 35 कविताएं तथा 27 गद्य रचनाएं लिखी। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख लिया। उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीजों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता, मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचनाएं की। नदी के किनारे नदी है, तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव विरंब और दूसरी तरफ आविन्यो अपनी सहजता, सुंदरता, नीरवता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रोन नदी का कलकल, छलछल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहां तहां से जल आकर नदी में मिलते रहते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं और वही भाव काव्य रूप में परिणत होते रहते हैं। निष्कर्षतः न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता शब्द रिक्त होती है। तात्पर्य यह कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते।